सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। नहीं जाती। स्पीकर सर, स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। तो खुद को संस्कारी कहने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ इसी तरीके का मामला आज भारतीय जनता पार्टी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। जो छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोदी जी के करीबी नेता और सांसद अनुराग ठाकुर का है, जिन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी के सवाल पर जब जवाब नहीं दे पाया तो किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करते हुए उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनकी जाति तक गिन दे रहे हैं। यह आप लोगों ने वीडियो में देख लिया। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा बीजेपी ने अपने नेताओं में कितने संस्कार भरे हैं। साथ ही साथ अब अनुराग ठाकुर के इस बयान के सामने आने के बाद लोग बीजेपी के ऊपर थूक रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी नेता को आड़े हाथों ले रहे हैं। आगे एक एक करके इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले आपकी अपनी क्या राय है इस बीजेपी नेता के बयान पर? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जाति जनगणना के मुद्दे पर आज खूब भिड़े। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। यह राहुल गांधी की दरियादिली है, वरना कोई बीजेपी का नेता होता तो अब तक न जाने क्या क्या न कर दिया होता, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी नेता को माफ कर दिया। दरअसल बीजेपी के नेता जब जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे तो वो किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे, और वो भी एक बीजेपी का सांसद। जरा इसका वीडियो देखिए, उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बीजेपी के नेता और सांसद अनुराग ठाकुर को इनके द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब मिला है। देखिए वीडियो। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर किस तरीके से बजट पर हो रही चर्चा के दौरान राहुल गांधी के सवालों का जवाब जब नहीं दे पा रहे थे तो राहुल गांधी की जाति गिन रहे हैं। यानी कि जो राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो पिछड़े और एससी एसटी वर्ग के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, जब इसका जवाब बीजेपी के नेता नहीं दे पा रहे हैं तो किस तरीके से पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेताओं में किस तरीके के संस्कार भरे हैं और उनके अंदर किस तरीके के संस्कार हैं। खैर, राहुल गांधी के ऊपर की गई इस टिप्पणी को लेकर के खुद राहुल गांधी ने जवाब दिया है, पहले यह सुन लीजिए। उसके बाद एक और बड़े नेता ने अनुराग ठाकुर को आड़े हाथों लिया है, वो भी बयान आपको सुनाएंगे। पहले राहुल गांधी को सुन लीजिए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई गाली मुझे सब बोलने दीजिए।
हैं, जाति सर, कैसे पूछ सकते हैं? अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है, मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो लेने भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने राहुल गांधी के इस बयान को सुन लिया है, अब आप बताइए, क्या देश के अंदर पिछड़े, दलित और SC ST वर्ग के लोगों के हक की आवाज उठाना कोई गुनाह है? आज बीजेपी नेताओं का यह ट्रेंड बन चुका है कि जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो उस व्यक्ति के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं जो बीजेपी नेताओं से सवाल पूछता है। और राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। पहली चीज तो प्रधानमंत्री मोदी खुद जब राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो वो मौजूद नहीं होते हैं, और अगर आमना सामना कभी हो भी जाता है तो प्रधानमंत्री सदन छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन जो छोटे बीजेपी के नेता हैं और मोदी जी के नगीने हैं, वो किस तरीके की टिप्पणियों के साथ राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं, ये आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है। ये वही नेता हैं देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, और उसके बावजूद भी, इतना सब कहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग ठाकुर के ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं की। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर भी किस तरीके से बीजेपी के नेता पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या यही बीजेपी के संस्कार हैं? क्या इसी तरीके से बीजेपी के नेता जब किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं तो लोगों के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करते हैं? क्या ये सही है? इसको लेकर के खुद अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को जवाब दिया है। जरा सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई इस सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, यहां पर अखिलेश यादव के बयान को भी सुन लिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अनुराग ठाकुर से कहा कि इनको यह हक किसने दे दिया कि ये किसी की जाति पूछें? ये किसने इनको राइट दिया है? आप देखिए भाई, सदन के अंदर बीजेपी के नेता किस तरीके से एक नेता का अपमान कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि हमें इनकी माफी की जरूरत नहीं है, हमने इनको माफ कर दिया है, लेकिन हमने जिन लोगों की आवाज उठाई है उनके लिए हम इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। आज आप देख लीजिए, बेरोजगारी पर कोई सवाल पूछे तो हिंदू मुसलमान पर जवाब देना बीजेपी के नेता शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार पर अगर कोई सवाल पूछे तो पर्सनल हो जाते हैं बीजेपी के नेता। विकास के मुद्दे पर अगर कोई बात करे तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो जब लोगों के मुद्दों पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग उनसे सवाल करते हैं तो उनके ऊपर ही पर्सनल टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं। खैर, इसको लेकर के एक पत्रकार है नवीन कुमार, उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी की गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि गोली मारो सालों को नारा लगाने वाले मोदी के नगीने अनुराग ठाकुर ने जाति नहीं पूछी है। खुद नरेंद्र मोदी ने देश के हर दलित, हर पिछड़े, हर आदिवासी से पूछा है कि तुम्हारी औकात क्या है। इस घिनौनी, घटिया और गंदी सोच का हिसाब भाजपा को अपने अंत तक देना होगा। लानत है ऐसी बजाती सोच पर। छी, इस तरीके का ट्वीट करते हुए इन्होंने बीजेपी के नेता के ऊपर जो है पलटवार किया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब